स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वाटिका। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड एज ए सोशल साइंस बिकॉज इकोनॉमिक्स डील्स विथ ह्यूमन प्रॉब्लम्स। मीन्स जो सोशल साइंस में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं और ह्यूमन प्रॉब्लम्स इसमें डील की जाती है। इसके बाद आता है इसमें डेफिनेशन की। जो इकोनॉमिक्स थे मार्शल, उन्होंने डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इन रिलेशन टू द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मीन्स कि जो मनुष्य है उसकी जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है उसको इसमें स्टडी किया गया है। और स्टडी कर सकते हैं हम इसमें उसकी पर्सनल और सोशल एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो इसमें स्टडी की जाती हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको इसमें स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये सब वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। अब इनकी जो डेफिनेशन अभी अपन ने इसके पहले देखी कि डेफिनेशन बहुत इजी है और क्लियर है कि इसमें जो मेन है और उसके वेल्थ से रिलेटेड स्टडी की जाती है। फिर रिलेशन टू ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, मीन्स जो मेन एक्शन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो उसकी जो बिजनेस लाइफ है, मतलब क्या एक्टिविटी कर रहा है तो उसके थ्रू वो क्या अर्न कर रहा है, वो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो इनकम अर्निंग और इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज आती हैं इसमें। मीन्स कि कितना उसने कमाया और कितना खर्च किया। फिर आता है स्टेट मटेरियल वेलफेयर, मीन्स वो जितना भी वर्क कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो काय में उसका काम मेजर किया जाएगा, मनी में मेजर किया जाएगा। फिर स्टडी ऑफ बोथ मेन एंड वेलफेयर, तो इसमें दोनों की स्टडी करेंगे हम, मेन और उसके से रिलेटेड वेलफेयर की। तो सबसे पहले हम उसको मेन को रखेंगे, फिर उसके बाद आता है वेल्थ को कि कितना उसने कम खर्च किया है या कितना उसने कमाया है। सबसे पहले वो क्या काम कर रहा है और वो फिर कितना खर्च कर रहा है, क्या क्या रिसोर्सेस उसने यूज किए उसके वेलफेयर से रिलेटेड। तो ये आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं रॉबिन्स, उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स बनते हैं, उन्होंने बोला है कि अनलिमिटेड वांट्स, मतलब मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, वो अनलिमिटेड है। एक सेटिस्फाई हो जाए, वो एक वांट्स उसकी सेटिस्फाई हो जाती है तो दूसरी चालू हो जाती है। मतलब एक इच्छा खत्म हुई तो दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, जो कि कभी खत्म नहीं होती है। लिमिटेड मीन्स लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं, तो मनी और टाइम लिमिटेड है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो लिमिटेड नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती हैं। इसी टाइप से आता है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, कि वो कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करता है रिसोर्सेस। वो हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी अगर सेटिस्फाई हो गया, वो एक वांट से सेटिस्फाई हो गया तो दूसरी वांट्स चालू हो गई, मतलब वो सारी वांट से सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी कुछ ही वांट्स, कुछ ही इच्छा उसके से वो सेटिस्फाई होता है, उसको कंप्लीट कर पाता है। फिर आता है कि पूरी वो अभी अपन ने बोला है कि जितनी भी वांट्स है वो पूरी फुलफिल नहीं होती, कुछ न कुछ उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तो जब उसके पास वांट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो किसे सॉल्व करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो किसको सॉल्व करेगा, पहले जो उसमें पहले आ रही है, मतलब वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, वो किसको ज़्यादा महत्व दे रहा है, उस प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करेगा, उन इच्छाओं को वो पहले प्राप्त करेगा, उन वांट्स को वो पहले प्राप्त करेगा। तो ये आती है हमारी रॉबिन्स डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ मार्शल एंड रॉबिन्स। अब दोनों की डेफिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो मार्शल की जो डेफिनेशन है सिंपल और इजी है, जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन डिफिकल्ट है। मार्शल की जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है कि ऑर्डिनरी मैन क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जबकि रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उससे रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन, जो मार्शल की डेफिनेशन है वो अलग अलग बांटने का काम कर रही है, मतलब मटेरियल और नॉन मटेरियल को डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक
एंड नॉन इकोनॉमिक को डिवाइड कर दिया, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासेस को अलग अलग डिवाइड कर दिया। जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल है। मीन्स ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, चॉइस क्या है, वो चॉइस कर रहा है, क्या क्या उसकी इच्छाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन चल रही है। फिर आता है स्कोप। मार्शल की डेफिनेशन का स्कोप नैरो है, जबकि इनका स्कोप वाइड है। फिर गुडनेस की बात करें अगर अपन, तो मार्शल की डेफिनेशन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, जबकि रॉबिन्स की डेफिनेशन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। सिमिलरिटीज बिटवीन डेफिनेशन ऑफ मार्शल एंड रॉबिन्स। अभी इसके पहले अपन ने देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, अब दोनों में अपन देखते हैं कि सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो मार्शल और रॉबिन्स दोनों एग्री करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, कि जिसमें हम मैन और उसके एक्शन की, क्या क्या वो एक्शन कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो उसको दोनों ने इम्पोर्टेंस दिया है। और जो वेल्थ है उसको इग्नोर किया है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितना कमा रहे हैं, ये ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। फिर आता है कि दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस है, और दोनों एग्री कर रहे हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है।